अगर कांग्रेस आला कमान ये नहीं बताएगा कि मुख्यमंत्री का चेहरा उद्धव ठाकरे होंगे तो ये इंडिया गठबंधन इंटैक्ट रहेगा। फर्ज कीजिए उद्धव ठाकरे ने कहा कि तय कर दीजिए किसी और को चेहरा, ये तो गठबंधन उतनी मजबूती से चुनाव महाराष्ट्र में लड़ेंगे आप आनंद दुबे करके। देखिए ये तो गठबंधन तय करता है। गरिमा जी नमस्ते। देखिए हमारे नेता श्री उद्धव बाला साहब ठाकरे जी ने स्पष्ट कर दिया है कि एक चेहरे की आवश्यकता है, चेहरे से फायदा होता है। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही थी यूपीए के सामने तो उन्होंने नरेंद्र मोदी जी का चेहरा लाया था। भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा फायदा नरेंद्र मोदी जी के चेहरे को हुआ था और पूर्ण बहुमत की सरकार बीजेपी की 2014 में बनी थी। उसी प्रकार चेहरे हमेशा कामयाब रहते हैं। आप अगर ये कहेंगे कि जिसकी सीटें ज्यादा आएंगी उसका मुख्यमंत्री बनेगा और चुनाव के बाद ये सब तय होगा, तब लोग क्या करते हैं गठबंधन में एक दूसरे को हराने का भी काम करते हैं कि भैया आपकी सीटें कम आई, ये देखिए मेरी ज्यादा आई तो मेरा मुख्यमंत्री बनेगा। ये सभी झगड़े न हो, बड़े ही सकारात्मक ढंग से आपस में बैठकर अभी तय कर लो कि भाई कौन सा चेहरा होगा। यदि आपको लगता है कि शिवसेना के पास जो चेहरा है आप उससे संतुष्ट नहीं हो, कोई बात नहीं, आपके पास अगर कोई चेहरा हो आप उसको सामने रखो, हम उसको समर्थन दे देंगे। अब आप बताइए कि राजनीति में अगर इतना बड़ा दिल हम दिखा रहे हैं कि हमारे चेहरे पे बात नहीं बनती, कोई बात नहीं, एक चेहरा आप बताइए। उसके बाद भी अगर कांग्रेस पार्टी इस समय मंथन कर रही है, चिंतन कर रही है, तो हम उन्हें समय दे रहे हैं क्योंकि अभी चुनाव का न तो आचार संहिता लगी है और न तो अभी कोई डेट आया है। ये कंफ्यूजन इधर नहीं है। बृजमोहन श्रीवास्तव ने कह दिया हमारे पास नरेंद्र मोदी का चेहरा है, ये कंफ्यूजन इधर नहीं। उधर राहुल गांधी का चेहरा ऐसा है, उस पर चुनाव लड़ेंगे आप नहीं, या क्षेत्रीय पार्टियों के छोटे छोटे राहुल गांधी जी के नहीं, राहुल गांधी जी से बड़ा चेहरा इस समय इंडिया गठबंधन के पास नहीं है, ये सत्यता है। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी बड़े चालाकी से राहुल गांधी जी के खिलाफ एक अफवाह फैलाने का काम करती है कि वो देश तोड़ने का काम करते हैं, जबकि सब जानते हैं इन्हीं की दादी इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान देश को तोड़ा था, दो टुकड़े किए थे, एक पाकिस्तान और एक बांग्लादेश। तो कांग्रेस पार्टी के बारे में जितनी भी भ्रम ये लोग फैलाना चाहते हैं या जितना गलत नैरेटिव लोग फैलाना चाहते हैं, देश सब देख रहा है। राहुल गांधी जी कहते हैं कि मैं भारत जोड़ने आया हूं, भारत जोड़ो यात्रा करते हैं। वो कहते हैं कि भारत के लिए न्याय मांगने आया हूं, तो न्याय यात्रा वो करते हैं। वो कहते हैं कि मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूं, कहां? नफरत के बाजार में। तो भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ होती है। राहुल गांधी जी ही आगे चलकर हमारे इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करेंगे, सबको पता है। इससे भारतीय जनता पार्टी को बेचैनी होती है, वो विचलित होते हैं, क्योंकि वो हमेशा यही कहते थे कि राहुल गांधी जी अगर मोदी जी के सामने आएंगे तो हमारा काम बड़ा आसान हो जाता है। अब नहीं कहते। जिस प्रकार साल 2 साल में कहूं आनंद दुबे कि भाई बहुत सारे लोगों ने कहा लोकसभा चुनाव में जीत तुक्के की जीत है, महाराष्ट्र का, हरियाणा का, झारखंड का ये नतीजा उसे और सीमेंटेड करेगा क्या? फर्ज कीजिए इंडिया गठबंधन बेहतर नहीं करता है। गरिमा जी एक बात तो स्पष्ट कर दूं, अगर 2024 के चुनाव में राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री का चेहरा इंडिया ने बनाया होता, 50 से ज्यादा सीटें और इंडिया गठबंधन जीतती और भारतीय जनता पार्टी 240 की जगह 200 के नीचे आ जाती। खैर अब उस समय वो रणनीति नहीं बन पाई, लेकिन अब जब झारखंड के चुनाव है, महाराष्ट्र के चुनाव है, हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव है, आप देखिएगा कि राहुल गांधी जी की जहां जहां जनसभाएं होंगी और इंडिया गठबंधन की जहां जहां सभाएं होंगी, ये बहुत बड़ा फायदे का काम इंडिया गठबंधन और महाविकास आघाड़ी के लिए होगा। क्योंकि राहुल गांधी जी मजदूर से मिलते हैं, किसान से मिलते हैं, नौजवान से मिलते हैं, गरीबों से मिलते हैं। राहुल गांधी जी देश के हर उस वर्ग के बीच में घुल मिल जाते हैं, एक अपना बनकर, एक पारिवारिक मित्र बनकर, जो नरेंद्र मोदी जी से आप अपेक्षा नहीं कर सकते। एसपी जी के घेरे में रहते हैं, क्या मजाल की कोई हाथ मिला ले उनसे? क्या अगर इतना बड़ा कद है राहुल गांधी का, नरेंद्र मोदी के बरक्स आप उन्हें खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं और बड़ी बात कह रहे हैं भाई 50 सीटें और ले आते। इंडिया गठबंधन के नेता अगर राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट घोषित कर देते तो ये छोटे छोटे गठबंधनों की जरूरत क्यों पड़ रही है आनंद दुबे? उपचुनाव उत्तर प्रदेश का सामने छोटे खड़ा है, गठबंधनों की जरूरत तो वहां भी पड़ रही है। सीट देने को तैयार नहीं कांग्रेस को।
छोटे छोटे गठबंधनों की तो वहां भी जरूरत पड़ रही है। ओम प्रकाश राजभर जैसे नेताओं की जरूरत तो एनडीए को भी पड़ रही है। वो 40 के पार है इस समय, उनकी संख्या एनडीए में 40 के पार है और हमारी संख्या 40 से कम है। तो ये न कहिए कि उनको हमको जरूरत है, जरूरतें पड़ती हैं। जब हम एक लड़ाई लड़ते हैं, एक युद्ध लड़ते हैं, तो जरूर हमें छोटे बड़े सभी सेनापतियों की आवश्यकता होती है। वो चुनाव की एक जरूरत होती है। रंजन